हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट और इस वीडियो में हम कवर करेंगे व्हाट इज फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सीधा हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फंक्शंस के बारे में जानेंगे कि क्या है फंक्शंस, कैसे हम इसको डिक्लेयर करते हैं, कैसे हम इसको कॉल करते हैं, और फिर जानेंगे इसके टाइप्स के बारे में, और फिर इस पे हम करेंगे कुछ 2-3 एग्जांपल, ताकि आप बेहतर बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सको कि जावास्क्रिप्ट में फंक्शन क्या होता है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो दोस्तों, अब हम सीखने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। बेसिकली जो फंक्शंस होता है ये क्या होता है? ये ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं डिजाइन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, या फिर हम कह सकते हैं फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ रीयूजेबल कोड विच कैन बी कॉल्ड एनीवेयर इन योर प्रोग्राम। कुछ ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं जो आपके प्रोग्राम में यूज़ किए जाते हैं, और इनकी सबसे बेस्ट फंक्शनलिटी है कि आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं। एक फंक्शन बना लो और उसको आप मल्टीपल प्लेसेस पे यूज़ कर सकते हो। अब हम फंक्शंस को डिक्लेयर कैसे करते हैं? जैसे कि सपोज हमारा एक टॉपिक आ गया यहाँ पे, ठीक है? हाउ टू डिक्लेयर अ फंक्शन। देखो तो दोस्तों, हमारा पहला जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। तो फंक्शन के लिए हम बोल सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अ फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ रीयूजेबल कोड which can be called anywhere in your program. This eliminates the need of writing the same code again and again. Function allow a programmer to divide a big program into number of small and manageable function. A JavaScript function is executed when it call. तो अब इस फंक्शंस को हम सबसे पहले क्या करते हैं? डिक्लेयर करते हैं। तो अब हम समझते हैं कि हाउ टू डिक्लेयर अ फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। देखो, जब भी हम कोई जावास्क्रिप्ट का फंक्शन बनाते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हमें एक फंक्शन कीवर्ड की जरूरत पड़ती है, और फिर उसके बाद हम अपने फंक्शन का नाम देते हैं, और फिर उसमें हम क्या ऐड करते हैं? पैरेंथेसिस ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो अगर यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, तो फंक्शन बनाने से पहले क्या लिखेंगे? हम फंक्शन नाम का हम लिखेंगे एक कीवर्ड, और उसके बाद मान लो हमारा जो फंक्शन है इसका नाम क्या है? शो नेम। और फिर इसमें क्या करते हैं? हम ये पैरेंथेसिस लगाते हैं, राइट? अब ये फंक्शन, अभी आपने फंक्शन डिक्लेयर किया है, और फिर इस फंक्शन का हम एक एरिया डिफाइन करेंगे। तो एरिया के लिए हम क्या यूज करते हैं? इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस। तो यहाँ पर क्या देखो, एक फंक्शन है, इस फंक्शन से पता चलेगा कि इस कीवर्ड से पता चल जाएगा कि हम एक फंक्शन बनाने जा रहे हैं। उस फंक्शन का नाम क्या है? शो नेम। और इस फंक्शन में हम पैरामीटर भी यहाँ पास कर सकते हैं, इसीलिए ये पैरेंथेसिस यहाँ पे ऐड किए गए हैं। और ये जो कर्ली ब्रैकेट ओपनिंग और कर्ली ब्रैकेट क्लोजिंग, ये बताएगा कि इस फंक्शन का एरिया कहाँ तक है। ये फंक्शन अगर एग्जीक्यूट होना स्टार्ट करेगा तो कहाँ जाके फिनिश होगा। तो यहाँ से स्टार्ट होगा कर्ली ब्रेसेस से, और इस क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस से ये फंक्शन क्लोज हो जाएगा। और इस फंक्शन के अंदर आप क्या कर सकते हो? मल्टीपल स्टेटमेंट आप यहाँ पे लिख सकते हो इस तरीके से। इसमें एक और स्टेटमेंट, सपोज हेलो, यहाँ पर आप दे दो चैनल का नाम, राइट? तो इस तरीके से आप मल्टीपल स्टेटमेंट यहाँ पे आप लिख सकते हो। और जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करोगे, इस फंक्शन का नाम क्या है? शो नेम। जब भी आप इसको कॉल करोगे, हर बार ये यही 2 स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, राइट? तो इसको हम सेव कर लेते हैं। देखो, इस तरफ हमारे पास क्या है? ये एक HTML का प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं? बॉडी के अंदर हमने स्क्रिप्ट टैग लगा के जावास्क्रिप्ट का कोड कर रहे हैं, राइट? तो इन पेज जावास्क्रिप्ट। अब यहाँ पर हमने क्या किया? फंक्शन हमने तो बना लिया। अब ये फंक्शन है, देखो जितने भी फंक्शन है ना, फंक्शन नेम्स कैन कंटेन लेटर, डिजिट, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन। तो अगर आपको पहला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो वहां पे मैंने बताया था कि जब भी हम आइडेंटिफायर डिफाइन करते हैं, किसी भी वेरिएबल का नाम जब हम लिखते हैं, बनाते हैं, तो क्या रूल होते हैं, वो सारे रूल आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, राइट? अब यहाँ पे फंक्शन में क्या होता है? जो आपके पैरेंथेसिस होते हैं, इट में इंक्लूड पैरामीटर नेम सेपरेटेड बाय कॉमा। सपोज कि मान लो अगर ये फंक्शन है और इसमें सपोज करो कि कोई पैरामीटर होगा, तो मान लो एक आपका पैरामीटर 1, फिर आपका एक हो गया पैरामीटर 2, फिर आपका एक हो गया पैरामीटर 3। तो आप मल्टीपल इसमें पैरामीटर पास कर सकते हो, विथ कॉमा से उनको सेपरेट कर सकते हो, राइट? और जितने भी कोड एग्जीक्यूट होते हैं ना, रन होते हैं, वो आपके इस जो ये कर्ली ब्रैकेट है इसके अंदर होते हैं। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने बता दिया फंक्शंस का। अब सपोज करो एक और फंक्शन हम बनाते हैं। मान लो अब अगर हमें दूसरा फंक्शन बनाना है तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे फंक्शन कीवर्ड, उसके बाद आपके फंक्शन का नाम। तो मान लो मेरे फंक्शन का नाम होगा शो मैसेज, ये आपका फंक्शन, और फिर इस फंक्शन का ये आपने एरिया डिफाइन कर दिया, राइट? और इसके अंदर आपने फिर यहाँ पे कुछ लिख दिया, एक अलर्ट बॉक्स, और अलर्ट बॉक्स में आपने लिख दिया, यहाँ पे हम दे देते हैं सपोज, राइट, ये एक अनदर मैसेज। तो आपने क्या? 2 फंक्शन क्रिएट कर लिए। फंक्शन के नाम, ये रहे नाम इनके, इसमें 3 पैरामीटर होंगे, इसे विदाउट पैरामीटर होगा, राइट? तो इस तरीके से आपके फंक्शन बनते हैं। अब बात हो गई फंक्शन बनाने की। अब जब भी किसी फंक्शन को रन करना होता है ना, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। तो अब हम समझते हैं हाउ टू कॉल ए फंक्शन। वी हैव डिक्लेयर 2 फंक्शन नेम्ड शो नेम एंड शो मैसेज। To use that function, we need to call it
तो अब अगर आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो देन आपको इन दोनों फंक्शन को कॉल करना होगा। अब फंक्शन को कॉल करने का क्या तरीका है? जनरली आप क्या कर सकते हो, सपोज मैं अगर मैं यहाँ पे क्या कर लिख दूँ, हमारे फंक्शन का नाम क्या है, तो नेम, ये, तो इससे आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन आपका कॉल हो जाएगा। क्या ये रन होगा? तो देखो यहाँ पे राइट क्लिक करो, एक ऑप्शन आता है ओपन लाइव सर्वर, ये एक एक्सटेंशन है, अगर आपने VS कोड में इंस्टॉल किया है, नहीं किया है तो कर लेना। अब यहाँ पर देखो क्या आ गया, हेलो वर्ड आ गया, हेलो वर्ड आ गया, ओके पे क्लिक करो, हेलो कोडर बाबा, तो देखो पहला ये हेलो वर्ड रन हो गया, दूसरा ये आ गया। अब ओके पे क्लिक करोगे तो कुछ नहीं आया, राइट। ये क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया। जरूरी नहीं यहाँ पे कॉल करो इसको, अगर मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ देन क्या होगा, तो सेव कर लो, फिर से हेलो हेलो, राइट। अच्छा, अगर मैं शो मैसेज को, ये जो फंक्शन है इसको मैं सबसे ऊपर कॉल कर देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि पहले शो मैसेज एग्जीक्यूट हो, तो देखो आ गया सब्सक्राइब माई चैनल, एंड देन उसके बाद आपका ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ शो नेम का, यहाँ पर आपको हेलो वर्ड हेलो, ठीक है। तो इस तरीके से ये एग्जीक्यूट हो रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप फंक्शन को डिक्लेयर करोगे, फिर फंक्शन को कॉल करोगे, राइट। इसमें पैरामीटर के लिए हम एक डिफरेंट फंक्शन बनाएंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा। अब हम बात करते हैं फंक्शन पैरामीटर के बारे में। सो फंक्शन पैरामीटर आर लिस्टेड इनसाइड द पैरेंथेसिस, तो यानी कि ये जो एरिया आपको दिख रहा है, इस एरिया में आप अपने फंक्शंस को लिस्ट कर सकते हैं और कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। फंक्शन आर्गुमेंट आर द वैल्यू रिसीव बाय द फंक्शन व्हेन इट इन्वॉल्व। अब आर्गुमेंट क्या होते हैं, जब भी आप कोई वैल्यू पास करते हैं ना, जैसे सपोज ये है, मान लो फॉर एग्जांपल के लिए यहां पर, और इसमें मैं एक वैल्यू दे रहा हूं 1 एंड 5, राइट। तो ये जो वैल्यू आएगा ना, जब इस फंक्शन को कॉल करोगे तो नंबर 1 आके स्टोर हो जाएगा वेरिएबल नंबर ए में, और नंबर 5 स्टोर आके स्टोर हो जाएगा वेरिएबल नंबर बी में। तो इस तरीके से क्या हम आर्गुमेंट यानी वैल्यू सेंड कर रहे हैं, वो वैल्यू इस दोनों ए और बी पैरामीटर में आके स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। तो इनसाइड द फंक्शन द आर्गुमेंट यानी कि जो आपका पैरामीटर होगा बिहेव एज अ लोकल वेरिएबल। तो फंक्शन कैन हैव 0 और 1 और मोर पैरामीटर, या तो 0 होंगे या 1 होगा या 1 से ज्यादा इसमें पैरामीटर हो सकते हैं, राइट। एंड which will be supplied by the calling code and can be used inside a function। हम नया फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन का नाम हमारा हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन, और इसका नाम हम देंगे शो मैसेज, राइट। और ये आपका फंक्शन बन गया। अब इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, हमारे पास दो पैरामीटर है, ठीक है, दो पैरामीटर, एक पैरामीटर है आपका एफ नेम और दूसरा पैरामीटर है आपका एल नेम, ठीक है, ये दो पैरामीटर है। अब मैं चाहता हूं ना हमारे पास क्या हो, एक अलर्ट बॉक्स है, क्या है, एक अलर्ट बॉक्स है। अब इस अलर्ट बॉक्स में ना हम ये दोनों नाम पास करेंगे, तो सबसे पहले हमारा आएगा, सपोज इसमें लिखेंगे हेलो, और हेलो के बाद हम क्या देंगे, यहाँ पे स्पेस प्लस लगाएंगे, फिर हमारे पास जो पैरामीटर है एफ नेम का, ये हम यूज कर लेते हैं, फिर स्पेस और फिर से प्लस लगाएंगे, और उसके बाद क्या यूज करेंगे, डबल कोटेशन, और फिर हम ये यूज करेंगे प्लस, और प्लस के बाद हम लिखेंगे एल नेम, ओके। ये दो चीज हो गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एक फंक्शन लिखा है, फंक्शन, इसमें दो पैरामीटर पास कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, अलर्ट, अलर्ट क्या करेगा, ये लिखेगा हेलो, और सपोज करो हेलो के बाद डॉट डॉट डॉट। अब हेलो के बाद ये आपका पहला नाम जो होगा वो प्रिंट करेगा, उसके बाद जो आपका दूसरा नाम होगा वो प्रिंट करेगा, ओके, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये प्रिंट करेगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये तो पैरामीटर है, पर इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, तो वैल्यू के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं कॉल कर रहा हूँ, इसको फंक्शन को, फंक्शन का नाम क्या है, शो मैसेज। अब ये फंक्शन में कॉल करूंगा, अगर मैं ऐसे कॉल करूंगा तो इसमें मैं कोई भी पैरामीटर पास, कोई भी वैल्यू पास नहीं कर रहा हूँ। तो वैल्यू पास करने के लिए मैं क्या करूंगा ना, जस्ट मिनट, अगर मैं इसको अभी ऐसे एग्जीक्यूट करूँ, सपोज ये मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, तो ये क्या आएगा, हेलो, और यहाँ पर आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि आपने दो पैरामीटर तो दिए हैं, मुझे क्या करना है, इन पैरामीटर को प्रिंट करना है, पर इन पैरामीटर की कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। तो हेलो तो प्रिंट हो गया, और उसके बाद फर्स्ट नेम में अनडिफाइंड, और इसमें भी क्या दिया है, अनडिफाइंड, राइट। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर अगर हम, तो यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर हम, हमें नाम पास करना है, तो पहला नाम हम देते हैं, सपोज अगर हम दे देते हैं, सपोज ये हमने दिया कोडर, ओके, एंड स्पेस, सॉरी कॉमा के बाद अब दूसरा नाम आपको देना है, तो दैट इज ओके। इसको हम सेव कर लेते हैं। जैसे हम सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं, ये देखो हेलो, देन आपका फर्स्ट नेम और आपका लास्ट नेम दोनों आ गए, राइट। तो आपने समझ लिया कि कैसे ये काम करेगा, ओके। अब एक और फंक्शन हम बनाते हैं, इस बार हम फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम क्या होगा, अब इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास है अलर्ट, अलर्ट के अंदर हमारे पास क्या है, डबल कोटेशन में हम मेंशन करेंगे सम ऑफ टू नंबर इज, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देना, इसके अंदर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे n1 प्लस n2, ओके, ये इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम दो पैरामीटर दे देते हैं, एक हो गया n1 कॉमा करके, एक पैरामीटर हो गया n2, राइट। अब देखो यहाँ पर ना हम इस ऐड फंक्शन को कॉल करेंगे, तो कॉल करने के लिए क्या लिखेंगे, हम ऐड, और हमारे पास जो फंक्शन है, सॉरी जो फंक्शन है इसका नाम, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब दो नंबर हम यहाँ पे पास कर देते हैं, ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो आ गया आपका
पहला जो फंक्शन शो मैसेज एग्जीक्यूट हुआ उसकी वैल्यू आ गई यहाँ पे देखो। अब दूसरा ये क्या हो गया, अरे भाई यहाँ पर क्या है देखो, ये अनटू हो जाएगा आपका ना 2। अब देखो आएगा, ये देखो आ गया, क्या आया इसमें, इसमें आ गया 12 आया और प्लस 5 आया, राइट। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 125 विच इज रॉन्ग। अब ये रॉन्ग कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो पैरामीटर था हमें इसको ऐसे यूज करना है। अब देखते हैं, ठीक है। अब देखो इनकी वैल्यू आ गई सही, राइट यहाँ पे। तो इसमें क्या हो जाता है, आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर स्पेस के साथ जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ब्रैकेट लगाइए, ठीक है, इस तरीके से काम होगा। तो अभी ये रन हुआ, इसमें हमने वैल्यू दिया और ये आपका आ गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो हम ये वैल्यू दे रहे हैं ना, क्या हम वेरिएबल बना सकते हैं, चलो देखते हैं। एक वेरिएबल बना लेते हैं। हमने बोला एक वेरिएबल है ए जिसकी वैल्यू है 3 और एक वेरिएबल बी जिसकी वैल्यू है 5। ये दो वेरिएबल हो गए। अब ये जो ऐड फंक्शन है ना, इस फंक्शन में हम क्या पास करेंगे, सिर्फ ए पास करेंगे और बी पास करेंगे। इसको सेव कर लो। तो यहाँ पर देखो ये आ गया, और ए और बी, ए कितना है, ए की वैल्यू 3 है, तो जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ए की वैल्यू जो होगी वो 3 हो जाएगी और बी की वैल्यू 5 है, वो 5 यहाँ पर आएगा n2 में, और फिर यहाँ दोनों का एडिशन हो जाएगा। तो यहाँ पर सम ऑफ टू नंबर इज 8, राइट। तो इस तरीके से आप फंक्शन के साथ जो पैरामीटर है आप उस पर काम कर सकते हो। एक हो गया मैंने बताया था, एक वेरिएबल के साथ, एक डायरेक्टली अगर आप फंक्शन में वैल्यू पास कर रहे हैं उसके साथ। नाउ अब अगला जो टॉपिक है वो है फंक्शन रिटर्न्स। जब भी कोई फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करता है तो ये किस तरीके से होता है, तो अब हम इस पे बात करने वाले हैं। देखिए, व्हेन जावास्क्रिप्ट रीच रिटर्न स्टेटमेंट द फंक्शन विल स्टॉप एग्जीक्यूटिंग। तो जब भी वो रिटर्न स्टेटमेंट आ जाएगा ना, तो समझ जाएगा कि बस यहाँ पर हमें एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देना है। सो अ फंक्शन कैन रिटर्न 0 और 1 वैल्यू यूजिंग रिटर्न कीवर्ड। तो जब भी कोई फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है ना, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, हमें रिटर्न कीवर्ड देना पड़ेगा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज अभी हम इसको नहीं एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पर आ जाते हैं, तो सारे फंक्शन हम डिलीट कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक नया फंक्शन क्रिएट करते हैं जिससे कि हम फंक्शन रिटर्न को हम समझ सकें। अब एक चीज याद रखना, द रिटर्न स्टेटमेंट डिनोट दैट द फंक्शन हैज एंडेड, so any code after return is not executed, okay। तो एक एग्जांपल बनाते हैं। सपोज आई एम गोइंग टू क्रिएट वन एग्जांपल दैट शो हाउ टू ऐड टू नंबर। तो सम ऑफ टू नंबर्स, ओके। तो एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो पहले आपको फंक्शन कीवर्ड लिखना है और उसके बाद एक फंक्शन का नाम दे देते हैं सम, और इस फंक्शन में हम पास करेंगे ए और बी, दो पैरामीटर, एंड देन कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। ये हमारा फंक्शन हो गया। अब इस फंक्शन में हमें क्या करना है, रिटर्न स्टेटमेंट। तो कैसे लिखेंगे, हमें लिखना है रिटर्न और a प्लस बी, ये कर देना है आपको, सिंपल। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन के जस्ट बाहर आ जाओ। बाहर आके हमें बनाने पड़ेंगे दो वेरिएबल। पहला वेरिएबल होगा var num1 और इक्वल टू, हमें क्या करना है, हमें यूजर से इनपुट लेना है। तो इनपुट लेने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रॉम्प्ट बॉक्स। प्रॉम्प्ट बॉक्स में ब्रैकेट लगाओ और इसके अंदर आपको क्या लिखना है, इंटर फर्स्ट नंबर, ओके। ये हो गया। अब इसी को कॉपी कर लो, अगेन हम इसको पेस्ट करेंगे। ये हमारा होगा नंबर 2 के लिए इंटर सेकेंड नंबर, राइट। ये दो चीज़ें हो गई। अब देखो जैसे आप इसे एग्जीक्यूट करोगे तो क्या आ गया, इंटर फर्स्ट नंबर। यहाँ पे पहला नंबर आप यहाँ पे इंटर, सॉरी यहाँ पे इंटर कर सकते हो, ओके। फिर आएगा इंटर सेकेंड नंबर, ये आप इंटर कर सकते हो, राइट। तो जस्ट मिनट, ये गलती से यहाँ पे टाइप हो गया, ठीक है। इसको सेव कर लो। तो इस तरीके से आ जाएंगे, ओके ओके फाइन। तो ये बन गया। अब देखो क्या होगा कि ये जो प्रॉम्प्ट होगा ना, प्रॉम्प्ट बॉक्स क्या हमें जो वैल्यू आएगी ना इस प्रॉम्प्ट बॉक्स से, उसको हमें इंटीजर में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। या फिर हम फ्लोट ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पार फ्लोट, लेना है तो पार्स फ्लोट कर दो, और उसके बाद क्या लगाओ, ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट के अंदर ये पूरी की पूरी लाइन पेस्ट कर दो, राइट। ये हो गया। तो ये दूसरा है ना, इसको भी क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो इसको यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या लिखना है, पार्स फ्लोट, ये ले लो, इसके अंदर ब्रैकेट लगाओ और इसके अंदर लिखना है आपको प्रॉम्प्ट बॉक्स, और उसमें जो भी मैसेज देना चाहते हो। अब क्या आएगा, जो वैल्यू आप दोगे ना, ओके 11 यहाँ पे देख लो, और पहली वैल्यू 12, राइट। दो वैल्यू ले रहा है यहाँ पे, इसको रिमूव करो। अभी यूजर ने दो वैल्यू इनपुट कर दिया, ठीक है, कैंसिल करो। अब हमें क्या करना है इसमें, नेक्स्ट है फंक्शन की कॉलिंग। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉलिंग फंक्शन। फंक्शन कैसे कॉल करेंगे, अब हमें फंक्शन कॉल करना है तो क्या लिखेंगे, वैर, एक और वेरिएबल बना लेते हैं रिजल्ट नाम का। रिजल्ट इज इक्वल टू, हमें क्या करना है, हमारे फंक्शन का नाम क्या है, सम। सम, और इसके अंदर हमारे पास ये जो दो वेरिएबल है ना, इनको पास करेंगे। तो एक है num1 और दूसरा है आपका num2। ये दो फंक्शन हमने यहाँ पे पास कर दिए। अब यहाँ पर देखते हैं, पहला 2 है, दूसरा 1 है, ओके करेंगे। तो ठीक है, एडिशन तो हुआ, पर हमने प्रिंट कहाँ पे किया, प्रिंट तो कहीं किया ही नहीं ना। तो हम इसको प्रिंट कर लेते हैं। क्या प्रिंट करेंगे, हम प्रिंट करेंगे अलर्ट, और इसके अंदर हमें देना पड़ेगा एक टेक्स्ट दे देते हैं, लाइक द सम इज, एंड देन आपका क्या है, रिटर्न, सॉरी रिजल्ट। तो जस्ट अ मिनट, यहाँ पर आएंगे, इसके बाहर यहाँ पर आपका जो रिजल्ट वाला वेरिएबल है वो आप यहाँ पे यूज करेंगे। अब इसमें होगा क्या, पहला नंबर हमने दिया दैट इज 3, और दूसरा नंबर हमने दिया 5,
ओके, द सम इज 8, राइट। कैसे काम करेगा? हमारा जो फंक्शन है ना, फंक्शन हमने बना दिया। इस फंक्शन का नाम काम बस ये है कि दो नंबर आएंगे, उनको ऐड करके फिर वो जो जो रिजल्ट होगा वो रिटर्न कर दो। तो हमने क्या किया, हमने एक ये बना दिया, स्टेट 2 लाइन लिखे यूजर के लिए ताकि यूजर से इनपुट ले सके, और उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया। तो यहाँ पर हमने सम वाले फंक्शन को कॉल किया। मैंने बोला हम ये 2 नंबर पास कर रहे हैं जो यूजर ने इनपुट दिया है उसके थ्रू। तो ये दोनों नंबर आके, पहला num1 आके ए में स्टोर होगा, num2 आके बी में स्टोर होगा, और उसके बाद फिर रिटर्न स्टेटमेंट आएगा। ये क्या करेगा, ए प्लस बी को ऐड करके जो भी वैल्यू आएगी ना वो रिटर्न कर देगा। और ये पूरी लाइन जो वैल्यू रिटर्न करेगी ना, वो वैल्यू आके रिजल्ट में स्टोर हो जाएगी, और अलर्ट के थ्रू जो भी रिजल्ट में है ना वो हम प्रिंट कर देंगे, राइट। तो सिंपल यही हमने काम किया, और इसकी हेल्प से हमारा ये रिटर्न स्टेटमेंट आपने देख लिया कि कैसे काम कर रहा है। अगेन हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इस बार इसमें हम 12 देते हैं और फिर एक सेकंड वैल्यू 2 देते हैं, और इनको ऐड करके इनका एडिशन आपको मिल गया। अब हमें क्या करना है, एक अनदर एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो आई होप कि इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे रिटर्न फंक्शन जो है वो कैसे वर्क करता है। अब हम बात करते हैं बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ फंक्शन। बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ फंक्शन, तो पहला बेनिफिट है कि फंक्शन मेक द कोड रियूजेबल, एंड फंक्शन डिक्लेयर इट वंस एंड यूज इट मल्टीपल टाइम, राइट। तो आपको एक बार डिक्लेयर करना है, मल्टीपल टाइम आप यूज कर सकते हो। तो फंक्शन मेक द प्रोग्राम ईजर एज each small task is divided into a function, and function increase readability of code, right। तो ये 3-4 पॉइंट है, आप रख सकते हो फंक्शन के बिहाफ पे कि क्या इसमें बेनिफिट है। तो नेक्स्ट चीज है जो हम सीखेंगे वो है एनोमिनस फंक्शन क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में, और ये कैसे वर्क करते हैं। सो एनोमिनस फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट अलाउ अस टू डिफाइन अ फंक्शन विदाउट एनी नेम। कोई फंक्शन आप किसी भी बिना किसी नेम का डिफाइन कर रहे हो, तो ऐसे फंक्शन आपके एनोमिनस फंक्शन, मतलब पता नहीं कौन है, मैं नहीं जानता, एनोमिनस फंक्शन है, राइट। तो दिस अननेम्ड फंक्शन इज कॉल्ड एनोमिनस फंक्शन, एंड एनोमिनस फंक्शन मस्ट बी असाइन टू अ वेरिएबल। एंड अब हम बात करते हैं फंक्शंस के टाइप की। तो मेनली 2 टाइप्स होते हैं फंक्शन के। नंबर 1 आपके प्री डिफाइंड फंक्शन, नंबर 2 आपके यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो प्री डिफाइंड जो ऑलरेडी इनबिल्ट होते हैं, कंपाइलर में डिफाइन होते हैं, बस आपको उनको यूज करना होता है, वो प्री डिफाइंड हुए। यूजर डिफाइंड ऐसे फंक्शन जो आप खुद बनाते हो, जैसे ये जो सम फंक्शन है ना, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, मैंने इसको खुद बनाया है। इसके अंदर क्या फंक्शनलिटी चाहिए मैंने खुद डिसाइड किया, बनाया, एंड देन हमने इसको क्या किया, यूज किया। अब ये जो आपका अलर्ट है ना, अलर्ट एक फंक्शन है, इसके अंदर जो भी आप लिख दोगे उसको प्रिंट कर देगा। तो अलर्ट मैंने नहीं बनाया, अलर्ट ऑलरेडी है, ये जावास्क्रिप्ट का जो प्रोग्राम है ये हमें देता है खुद कि आप इसको यूज कर लो जब भी कुछ प्रिंट करना हो। तो हम बस इसको यूज कर, हमने नहीं बनाया कि अलर्ट फंक्शन कैसे काम करता है, प्रॉम्प्ट कैसे काम करता है, हमने नहीं बनाया। ये ऑलरेडी बनाया है, बस हम इसको क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो अगर हम प्री डिफाइन की बात करें, तो प्री डिफाइन फंक्शन बेसिकली एक टॉप लेवल बिल्ट इन फंक्शन होता है जो ऑलरेडी कंपाइलर में अवेलेबल होते हैं, बने बनाए पड़े रहते हैं, ठीक है। इसमें आपका ये किया जाता है पार्स फ्लोट। पार्स फ्लोट क्या, ये भी एक तरह का फंक्शन है। इसका काम क्या है, जो भी आप स्ट्रिंग वैल्यू दोगे उसको वो फ्लोट में कन्वर्ट करता है, राइट। अब दूसरा आपका सेम, अगर आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो यहीं पर आप क्या लगा दो, पार्स INT, ठीक है। इस चीज को आप, इस स्टेटमेंट को ऐसे ले लो, सपोज ये देखो, इसको हमने कॉपी किया एंड यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। अब सपोज करो कि ये हमारा वेरिएबल नंबर 3 है, और यहाँ पर हमने पार्स फ्लोट किया था, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पार्स INT, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, जो भी नंबर आएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका इंटीजर में। यहाँ पे C आ जाएगा, और यहाँ पर एक और चीज बढ़ जाएगी +C, और यहाँ पे भी एक और चीज बढ़ जाएगी, दैट इज num3, ओके। ये